सतगुरु के साची निवास जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें टॉपिक देकर, ये टॉनिक देकर बार बार हमें ये टॉपिक दिए जा रहे हैं, यही समझाने के लिए कि अभी हमारा ये लेसन पक्का नहीं हुआ है। कहते हैं दासी सहनशीलता और विशालता पर ही आप जी के चरणों में ये विचार रखेगी कि अगर हमारे मन में सहनशीलता है, विशालता है, फिर हमारे घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। समय के सतगुरु के शब्द अपने पीछे बहुत बड़ा भाव छिपाए रखते हैं। इसी से ध्यान सहनशीलता की महत्ता की ओर गया। सहनशीलता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के भाव से जब चिंतन किया तो पाया कि सहनशीलता को हमेशा समाज में कमजोरी के रूप में जाना जाता है। जो चुपचाप सुन रहा होता है उसे कायर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सहनशीलता विशालता की निशानी होती है। कहते हैं कि सहनशीलता से मन के भाव बड़े अच्छे व सुखदायी बनते हैं। समय समय पर संत महापुरुष सतगुरु व रहनुमा इस बात पर जोर देते हैं कि सहनशीलता से गौरवमयी जिंदगी जीने का सलीका आता है, समाज में प्रेम व भाईचारा बढ़ता है। कहते हैं कि बोलने की शक्ति प्रभु का दिया एक वरदान है और बोलना एक अच्छी कला भी है, परंतु मौन रहना उससे भी अच्छी कला है। जिस तरह संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी हम कुछ ना बोला करें। और कहते हैं इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक संत महात्मा की सच्ची घटना रखने जा रही है। ये महात्मा दिनेश राय जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के, ये अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि बचपन से ही दास का स्वभाव था कि किसी ने यदि एक सुनाई सही या गलत तो दास उसे दो सुनाकर ही वापस भेजने का प्रयास करता था। बचपन बीता और युवावस्था आ गई। दास पत्रिका विभाग में सेवा करने लगा और आगे चलकर कुछ ऐसे हालात बन गए कि दास का इंटरेस्ट चित्र संयोजन के क्षेत्र में हो गया और दास आर्ट ग्रुप से जुड़ गया। इस ग्रुप के मोस्टली महात्मा रात में काम करते थे, दिन में वे अपना काम करते थे। इस कारण दास भी रात में घर देर रात को पहुंचने लगा। दास खुद एक ज्वाइंट फैमिली से है। इधर घर में पत्नी बैठी इंतजार करती रहती। घर के शेष सब लोग अपने अपने कामों से शाम तक वापस घर आ जाते, जबकि दास सबके सोने के बाद घर पहुंचता। दास जैसे ही गेट की बेल बजाता, डोर बेल बजाता, वैसे ही देर से आने की शिकायत करती हुई पत्नी गेट खोलती और कहती, क्या पूरी कॉलोनी को सुलाकर तब वहाँ से चलते हो? घर पर बच्चों को कुछ समय दिया करो, उनकी भी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा करो। इस तरह दास की पत्नी कई शिकायतें करती हुई खाना गर्म करती और साथ में दास का दिमाग भी ये बातें सुनकर गर्म हो जाता था, गुस्से में आ जाता था। फिर कहते हैं कि जब तक दास सो नहीं जाता था तब तक मेरी पत्नी की शिकायत जारी रहती थी। दास से जब कभी बात सहन नहीं होती तो दास भी उन्हें समझाने लगता। इससे बात झगड़े में बदल जाती, हमारा झगड़ा होने लग जाता। बाद में दास को लगा कि कहीं ना कहीं पत्नी की शिकायत जायज़ है, परंतु दास को यह भी महसूस होता है कि मैं भी तो गलत नहीं हूँ, मैं अपना समय किसी गलत कार्य में तो व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। एक दिन रात में दास को ऑफिस में ही भोजन करना पड़ा। दास घर पहुंचा तो हमेशा की तरह गेट खुला, खाना गर्म हुआ और देर से आने की शिकायत जारी रही। और फिर पत्नी ने कहा कि मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आओगे।
फ़ोन करके ही बता देते। अगर आपने खाना खाकर आना था तो मैं खाना ही ना बनाती, और अगर आपने लेट आना था तब भी आप मुझे फ़ोन करके तो बता देते। कहते हैं कि अब ऑफिस में कितनी देरी होगी यह कोई निश्चित तो नहीं, फिर कैसे मैं उनको बता सकता था। दास जब कभी ऑफिस से खाना खा के आ जाता तो भी पत्नी की यही शिकायत रहती कि आप मुझे बता तो देते, मैं खाना ना बनाती। इस तरह जब मैं पत्नी की शिकायतें सुनता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता। इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद शिकायत तानों में तब्दील होने लगी, जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। और कहते हैं कि पूरे परिवार की नींद भी खराब होने लगी। एक दिन दास ने यह बात एक संत से कही तो उन्होंने कहा कि जब आप घर में अपनी एंट्री करें तो मौन रहकर उनकी सारी बातें सहन करें, अपनी पत्नी की सारी बातें मौन रहकर सहन करें और निरंकार रूप में मौजूद सतगुरु से अरदास करें कि आप भी मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलें। तो कहते हैं कि दास ने ऐसा ही किया। जो संत महात्मा ने वचन दिया उस वचन को पूरा करने की पूरी कोशिश की। दास ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन रात को दास अपने घर गया, गेट खुला, अरदास की और गेट खुला और दास की पत्नी कुछ भी बोले बिना सीधे किचन में चली गई। बस इतना ही कहा, जल्दी से खाना खाकर सोइए, नहीं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। यह सुखद परिवर्तन देखकर मैं हैरान हो गया। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि आज बच्चों का रिजल्ट आया है, दोनों बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। तो ये महात्मा कहते हैं, यह बात सुनकर भी बड़ी खुशी हुई कि सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर भरी नज़र हमारे बच्चों पर भी है, मेहर भरा हाथ है इस परिवार के ऊपर। तो कहते हैं कि मैं अपने आसपास देखने लगा कि आज मेरी पत्नी का व्यवहार भी बदला बदला हुआ है और बच्चे भी आज इतने अच्छे मार्क्स से फर्स्ट पोजीशन में आए हैं। तो कहने लगे कि सचमुच आज मेरे साथ मेरे सतगुरु मेरे घर में आए हैं। दास को उस दिन विश्वास हो गया कि सतगुरु निरंकार रूप में हमारे अंग संग विराजमान रहते हैं, बस हम ही इन्हें साथ लेना भूल जाते हैं। जब हम इन्हें साथ लेते हैं तो हमारे सारे काम भी पूर्ण हो जाते हैं और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं घर के, उनके अंदर भी ये विराजमान हो जाता है। उनके भी घट में सहन शक्ति आ जाती है, विशालता आ जाती है। और कहते हैं फिर दास ने उस संत के कहे अनुसार मौन रहकर सहन करने का निश्चय किया। पत्नी कुछ बोलती तो दास क्रोध करने के बदले मुस्कुरा देता और अपने क्रोध को मौन रहकर सहन करने का प्रयास करता। अब दास के भी एक के बदले दो सुनाने के स्वभाव में तब्दीली आने लगी और पत्नी के व्यवहार में भी तब्दीली आने लगी, क्योंकि जैसे ही पत्नी कुछ गुस्से में बोलती और दास मुस्कुरा देता, बात वहीं ख़त्म हो जाती, लड़ाई झगड़ा ना बढ़ता। दास को लगा कि कहीं ना कहीं पत्नी को इस बात का एहसास होने लगा है कि पति को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है, और फिर वह दास के सभी कामों के साथ हंसते खेलते कब सहमत हो गई यह पता ही नहीं चला। यह सच है कि कुछ समय का मौन रहना इंसान की जिंदगी में आई कई कठिनाइयों पर विजय दिला देता है, परंतु ऐसी स्थिति में मौन रहने की शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सतगुरु की कृपा होती है, जब हम सतगुरु का सहारा लेते हैं, इसके आगे अरदास करते हैं। ये तो हर पल हमारे अंग संग है, अंग संग हमारे राम हैं, दर्शन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम हैं, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। ये तो किसी भी घट में आ जाता है, सारे रूप इसी के हैं। इसलिए जो भी संत महात्मा हमें वचन दें, हम उस वचन को
पूरा करेंगे तो हमारे घर में स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। सहनशीलता, विशालता आएगी। और जब एक इंसान भी अगर चुप हो जाता है, जब दो इंसानों में झगड़ा हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा, अगर एक भी चुप हो जाता है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बात कह रहा है, दूसरा दो बात कह रहा है, फिर वो पहले वाला दो सुन के चार कह रहा है, फिर दूसरे वाला चार सुन के आठ कह रहा है, इस तरह तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा और बात कहीं से कहीं फैलती चली जाएगी। लेकिन जब एक इंसान चुप हो जाता है तो दूसरा भी कब तक बोलता रहेगा, वो भी चुप हो जाता है। फिर इस तरह उसके भी व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, इस तरह घर सुखी हो जाता है। कहते हैं, ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, ऐसी रहमत कर दाता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है। सच्चे बादशाह, जो आप ये सहनशीलता, विशालता वाले हमारे अंदर गुण देखना चाहते हो, आप जी घटघटवासी हो, समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, आप जी हमारे ऐसे मन बना दो कि हम हर एक की बात को सहन करते चले जाएं। सहनशीलता कोई कायरता की निशानी नहीं होती, ये वीरता की निशानी होती है। जितना जितना जो सहन करता है उतना उतना ही उसका मन विशाल होता चला जाता है। इसलिए हम अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं तो अपने मन को विशाल बनाएं। और विशाल प्रभु के साथ हमारा नाता जुड़ा है, विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ जाएगी, और तंग दिली जतन से ये विशालता नहीं आएगी। अगर हमारे मनों में छोटी सोच है फिर विशालता नहीं आएगी। ये प्रभु, ये निरंकार, ये विशाल है, तो हमने इसी के साथ अपना नाता जोड़ के रखना है और अपने मन को विशाल बनाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है, सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कह दिया है कि जो मन वचन कर्म से सहनशील बन गया है उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता है। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने सहनशील बन के अपने घरों को, अपने समाज को हर जगह स्वर्ग बनाना है। सहनशीलता परिवार के सदस्यों के बीच एकता का सूत्र पिरोती है, जिसके कारण उनकी उन्नति की गाड़ी आगे बढ़ती है। जब एक ही छत के नीचे परिवार के सभी सदस्य प्यार और स्नेह से रहते हैं तो रहने वाले के लिए भी और देखने वाले के लिए भी अच्छा प्रभाव डालती हैं। आज सहनशीलता के सहारे निरंकारी मिशन जीने की कला सिखा रहा है, जिसे जीकर भगत खुद भी सुख का अनुभव कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी सुख की कामना कर रहे हैं। यदि किसी से कुछ भूल हो जाए, स्वार्थ की आंधी में जीवन बह जाए तो अन्य सदस्य उसे सहन कर लेते हैं। आज यही करने की जरूरत है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण परिवार ताश के पत्तों के समान बिखर रहे हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में बिखराव और अलगाव है, जिसे निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान के सहारे एक करना चाह रहा है। जीवन में कुछ करना है तो सहनशील बनना पड़ेगा, और यह बात कहीं और नहीं निरंकारी संतों महापुरुषों से सुनी है।
दासी ने भी सतगुरु बाबा जी का ज्ञान 1998 में लिया और तब से अक्सर सत्संग में जाया करती है। महापुरुषों से सुना करती है, महापुरुषों से सुना करती हूँ कि संतों को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि यही कर्म संतों को ऊंचा उठाता है। किसी बात को कहना आसान है, सुनना उससे भी आसान है, लेकिन जीवन में उतारना सबसे कठिन है। यही कठिनाई दूर करने के लिए हमें बार बार सत्संग में जाना होता है, सेवा करनी होती है, सिमरन में पल पल ध्यान लगाना होता है। निरंकारी मिशन के मार्गदर्शक सतगुरु हर मानव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सहनशीलता को धारण करने की प्रेरणा देकर सब्र, संतोष, विनम्रता, विशालता, दया जैसे दिव्य गुणों से सुशोभित कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में निखार आए और वसुधैव कुटुंबकम का दृश्य हर ओर दिखे। सब प्रेम से रहें। सहनशीलता घर के हर सदस्य में झलके, तभी बनेगा हर घर एक मंदिर। कहते हैं कि चार दीवारों को घर नहीं कहते, बल्कि जहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, जहाँ माता पिता व बड़ों का आदर सम्मान होता है, वही घर कहलाता है। और ऐसा घर किसी मंदिर से कम नहीं होता है। इस तरह हमें सतगुरु एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे हैं कि हमने अपने परिवारों को जोड़ के रखना है, हमने सारे ही संसार का भला करना है और सभी के साथ हमने प्यार करना है। कहते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं तो ये सतगुरु खुश होता है, और जब हम सतगुरु की प्रशंसा करते हैं तो निरंकार खुश होता है, और जब गुरसिक से प्यार करता है तो सतगुरु निरंकार दोनों ही खुश होते हैं। इसलिए सतगुरु निरंकार है एक ही सत्ता के नाम। सतगुरु निरंकार एक ही है, अलग अलग नहीं है। सतगुरु साकार रूप में आया है, निरंकार भी यही है, सतगुरु भी यही है, यही रब है, यही सतगुरु है। ये मानव चोला लेके हमें समझाने के लिए आया है। तो सतगुरु निरंकार फिर खुश हो जाता है कि इन्हें मेरा दिया हुआ ज्ञान भी समझ आ गया है, मेरी बात भी समझ आ गई है, और अब ये निरंकार को अंग संग जानकर भक्ति भी कर रहे हैं। ये बात कब सतगुरु कब ये सतगुरु इस बात को पसंद करते हैं, सतगुरु कब इस बात से खुश होते हैं, जब गुरसिक से प्यार करता है। गुरसिक ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰਸਿਕ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਚਾਲ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਖੰਡਿਓ ਭੁੱਖੀ, ਇਹੋ ਪਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏ। जिस गुरसिख ਨੂੰ ਨਿਵਣਾ ਭੁੱਲੇ, ਉੱਥੇ गुरु खलोना नहीं, कहे अवतार ਇਹੋ ਜੇ सिख ਦੇ नाल गुरु ने होना नहीं। यहाँ पर भी बता दिया है, जब एक गुरसिख दूसरे गुरसिख को देखकर खुश हो जाता है और ऐसे एक दूसरे के चरणों को स्पर्श करते हैं, आदर मान देते हैं एक दूसरे को, तो कहते हैं कि उस समय सतगुरु बड़ा ही खुश होता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जैसे आप जी ने हमें ये परिवार बख्शा है, ये इसी तरह हम सभी का भला मांगते चले जाएं और सभी के साथ हम प्यार करते चले जाएं। जिस तरह भी आप चाहते हैं उस तरह हम अपना जीवन बनाते चले जाएं। सच्चे पातशाह आप जी का मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र सब जीवों के ऊपर रहे, यही दासी आशीर्वाद मांगती है। सबके सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। और ये विचार करते हुए दासी से कई भूलें भी हुई होंगी, दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। और दासी सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ दें जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।